along the line of impact, फिर पूछा है impulse of deformation, फिर पूछा है impulse of deformation, फिर पूछा है maximum potential energy of deformation, और फिर पूछा है loss in kinetic energy due to the collision। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन दिया उधर से कल्पक बोलना चाह रहा है कि आ गया है। कल्पक बताइए कैसे किया है? हो जाएगा ना। तो वही स्टार्टिंग कैसे किया हमने? R और 2R आया तो थीटा फिर इसके मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट ये कॉमन वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये वर्ड क्या कहना चाहते हैं? ये वो इंस्टेंट बता रहा है जब ड्यूरिंग दी कोलिजन की बात हो रही हो। कौन सी बात होती है? मैंने आपको याद हो तो मैंने जब आपको रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन पढ़ाया था तब बोला था एक होता है बिफोर कोलिजन वाला इवेंट, एक होता है कौन सा इवेंट? ड्यूरिंग कोलिजन। और यहाँ वो कॉमन वेलोसिटी v रहती है, यहाँ वेलोसिटी u1 रहता है, u2 रहता है। एक होता है कौन सा वाला? आफ्टर कोलिजन। अरे हाँ है ना, यहाँ वेलोसिटी v1 v2 रहता है। बिफोर और ड्यूरिंग के बीच में ये कौन सा स्टेट है? डिफॉर्मेशन। ड्यूरिंग और आफ्टर के बीच में ये कौन सा स्टेट है? रिफॉर्मेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे लिख दिया है डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन, ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। पता नहीं क्या कीड़े रहते हैं तुम लोग। अब हमें क्या सिर्फ एक चीज आती है, जब हम शांति से चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हर चीज फास्ट होगी। आधा ज्ञान देने में हमारा टाइम जाएगा। वो कोई कह नहीं रहा है कि सर को हम ऐसा भी कभी कभार अपने आप में विजुअलाइज करोगे हम कितना परेशान कर रहे हैं बेचारे लोगों को, हम छुट्टी नहीं ले रहे हैं। एक ही बात बार बार समझानी पड़ रही है। फिर भी हम बोलते हैं कि हम 2025 में इंसान बनेंगे। तुम कुछ हुआ क्या बोलते हो? हम लेते हैं पहला यही इंसान बने, पहला यही खुद मत हो गया मैं सुबह कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, ऐसा कुछ ये वो कुछ नहीं होने वाला है। उसको साइड में सबसे इम्पोर्टेंट ये लिखो कि हम इंसान बनेंगे। जो हमारे को इतना बार बार बोलते हैं एक ही बार में हम समझेंगे, ऐसे वाले लिया। चलिए यहाँ तक क्लैरिटी आई है। अब ये एक दूसरे से क्या करने वाले? कोलाइड करने वाले। अब वो जो कोलिजन वाला टाइम होगा ये रहा, ये इस तरह से ये कोलाइड करेंगे। क्लियर? अब आप देखिए इसका सेंटर एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए। ये दिख रहा है और ये रेडियस इसकी है, ये और ये कितना हो गया? 2r रेडियस हो गया है। ये क्या हो गया तुम्हारे पास में? r हो गया है। ये वेलोसिटी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड है और ये वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? और ये तुम्हारा कांटेक्ट है और ये लाइन जो मैंने बनाई है जो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, ये दिस इज P1 P2, दिस इज तुम्हारी L1 सॉर्टेड है P1 यहाँ। और अब आई थिंक आप एंगल भी निकाल पाएंगे। तो ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। तो सॉल्व करके आ गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ? दोनों ने LOI के साथ कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। क्लियर? क्या 2 and 2 4 cos 30 आएगा और नीचे 4 and 2 2 cos 30 नेगेटिव में आएगा। हाँ तो कैंसिल आउट होगा तो तेरा वो v का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। हाँ तो तेरा कॉमन वेलोसिटी जो तू निकालेगा वो कॉमन वेलोसिटी तेरा कितना आएगा? अभी देख लगाओ। अब LOI के अलोंग ही चलना है हमें।
COLM along the LOI, COLM along the LOI। तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे LOI के along ले रहे हैं हम, कौन से वाली कंडीशन ले रहे हैं, बिफोर और ड्यूरिंग, सही है। यहाँ पे बिफोर में क्या कंडीशन है, 2 into 4 m1 इंटू ये जो वेलोसिटी आ रही है वो कौन से आएगी, 4, मास कितना है, m1 कितना है, 2 इंटू 4 cos 30, फिर प्लस मास कितना है इसका 4 kg, 4 इंटू वेलोसिटी कितनी होगी माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, -2 cos 30, इधर आ जाएगा, दोनों साथ में जाएंगे, m1 प्लस m2 इंटू b। आई थिंक ये करके ये 0 आ रहा है, यहाँ से आपको b का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। तो आई थिंक LOI के अलोंग कॉमन वेलोसिटी तो तुम्हारी क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 0। पहला काम तो हो गया है। अब तुम्हारे को क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब तुम्हारे को क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, और वो भी किसके अलोंग निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वो भी किसके अलोंग निकालनी है, हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ चाहे तो आप बिफोर और आफ्टर को इक्वल कर दो। बिफोर में 4 2 इंटू, ये आप समझ रहे हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। क्लियर। आफ्टर में क्या आएगा, देखो इसके पास वेलोसिटी हिट करने के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी v1 और v2, v1 v2 क्या हो गया, वेलोसिटी आफ्टर द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, v1 और v2 जो है वेलोसिटी ऑफ बॉल्स along LOI, तो 0 इक्वल टू आई थिंक v1 प्लस 2 v2 लिखते हैं। हाँ सर, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल आगे इक्वेशन, क्या करूँ अभी, ई का इक्वेशन लिखते हैं, और वो तो LOI के अलोंग ही चलता है, उसमें तो गेन। तो आपका v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो v2 माइनस v1 लाइन ऑफ उसके इम्पैक्ट के अलोंग ही है। u1 कितना है इसके अंदर, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग 4 cos 30 है, माइनस u2 क्या है, -2 cos 30 है, e का वैल्यू कितना है, 1/3, v2 माइनस v1 4 cos 30 का वैल्यू कितना आ गया, cos 30 √3/2 प्लस 2 इंटू √3/2, कितना है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये है 2√3 प्लस 3√3, 3 से 3 कैंसिल, तो v2 माइनस v1 कितना आया, √3। एक इक्वेशन ये रही, दूसरा इक्वेशन ये रही, तो यहाँ से v1 इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 2v2, तो यहाँ v2 को डालो, देखो आपको मिल जाएगी वैल्यू v2 v2 कितना हो गया, v2 का वैल्यू आ रहा है 1/√3, बरोबर, और v1 का कितना आ रहा है, -2/√3। आई थिंक डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। ये दोनों ही वेलोसिटी किसके अलोंग है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये याद रखना है। फिर इसके बाद पूछा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, क्या पूछा है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, थर्ड वाला। डिफॉर्मेशन में अब एक मास को पकड़ लो, आप किसी को भी, इसको पकड़ लेते हैं, मान लो m1 वाले को, ये फोर्स ऐसे लग रहा है F, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या है। अब यहाँ डिफॉर्मेशन आप किसके बीच में लेते हैं, बिफोर एंड ड्यूरिंग, आफ्टर नहीं,
डिफॉर्मेशन होता है बिफोर और ड्यूरिंग के बीच में, डिफॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग और आफ्टर के बीच में, याद है ना ये। और यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या आ रहा है, ये u1x जिसको हम बोल सकते हैं, और ये कितना आ रहा है 4 cos 30 है, और फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो रहा है। तो अभी आप इक्वेशन लिखेंगे इम्पल्स j इक्वल टू m1 ब्रैकेट में फाइनल माइनस इनिशियल। अरे आया ना, m1 कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस ये फोर्स के अपोजिट लग रहा है तो इसको नेगेटिव में ले लूं, माइनस का 4 cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस माइनस प्लस 4 √3 आ इम्पल्स मिल गया रिफॉर्मेशन 4 √3। सही है यहाँ तक, ये इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन JD। अब आपको क्या निकालना है इसमें, JR। तेरे को E का वैल्यू पता है बेटा, E तेरे को पता है, तो JD JR के बीच में रिलेशन है, क्या है वो JR अपॉन JD। अरे हाँ या ना, तो JR इक्वल टू क्या होगा E इंटू JD 1/3 इंटू 4 √3। अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद फोटो ले ले, फोटो ले ले फोटो ले ले। हाँ भाई चले जाना भाई, ये हो गया ना। लास्ट क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। यहाँ मैंने डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बता दी है, आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा, नेगेटिव। अगर हम इम्पल्स की बात करेंगे ऐसे देखोगे कि भाई हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या आएगा फिर नेगेटिव। मैं सिर्फ क्या निकाल के दे रहा हूँ आपको, मैग्नीट्यूड। क्या निकाल के दे रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड। ये आपको अभी मैग्नीट्यूड्स मिल रहे हैं सबके सब, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। अब अगला जो मुद्दा है वो क्या है हमारा, देखो एक में वैसे भी इम्पल्स पॉजिटिव होता है, दूसरे में इम्पल्स नेगेटिव होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। हाँ, अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। लास्ट ये एक जेई में आया हुआ प्रश्न है पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, तो ये याद रखेंगे। मैक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन किसके इक्वल हुआ, यस दैट इज जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस कहां से मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग में काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी है 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है हमारे पास, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, वो तो इनिशियल और फाइनल से आप कर लीजिए। क्लियर हुआ, इनिशियल फाइनल से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरे यस और नो। अब ये आप उसमें लॉस भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही निकाल दो, क्योंकि बाहर वाले में तो वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं, तो दोनों में रहेगा, वो इनिशियल में भी रहेगा और फाइनल में भी, ठीक है। लिख दो ये 6 वाला इधर लिखूं क्या मैं, देखिए एक चीज ध्यान से समझना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लॉस होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि वो वेलोसिटी वो दोनों में रहेगी। तो आप लिखोगे तो दोनों में लिखना बाय एक्सिस वाले, और नहीं लिख रहे हो तो दोनों में मत लिखो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ m ux का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2x का स्क्वायर, ये हो गया बिफोर फाइनल में हाफ m। वेलोसिटी आपका पास फाइनल की कौन सी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली ही वेलोसिटी, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है लिखना, क्योंकि लॉस होगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होने वाला, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लॉस होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगने वाला होगा, समझा। तो अब कोलिजन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। डीपीपी के नाम पे मैंने आपको जेई की डीपीपी भी भेजा है, जेई एडवांस वाली डीपीपी भी भेजा है, एक और शीट भेजा हुआ है। ये इतनी सारी चीजें ऑलरेडी भेज दी,
तो जेई एडवांस वाली जो डीपीपी भेजी आप वो भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं मॉड्यूल में। अब सब सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ वेरिएबल मास को छोड़कर पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो या सब। तो अगले लेक्चर में मैं वेरिएबल मास स्टार्ट करूंगा और साथ में अगले लेक्चर में मॉड्यूल में जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट के नंबर जो है मैं लिखूंगा। तो अगले लेक्चर में आपको लेकर आने हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अगले लेक्चर में डाउट नंबर लेकर आना है। उससे तो मना करे। Oh, yeah.